हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट वीक 15 क्लास 5 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक शेप्स। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। द विंड मिल लुक्स डैश ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। तो देखिए बच्चों, एक ही विंड मिल है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। इसे 1/4 घुमाएंगे यानी कि 90 डिग्री पे, इसे हाफ घुमाएंगे यानी कि 180 डिग्री पे, और अगर इसे 3/4 घुमाएंगे तो 270 डिग्री पे, और अगर इसे पूरा घुमाएंगे तो ये 360 पे आ जाएगा। ठीक है, 1/4 बोला है तो विंड मिल को अगर 1/4 घुमाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये वाला पोर्शन, तो क्या ये सेम दिखेगा? बिल्कुल सेम दिखेगा। नेक्स्ट है द विंड मिल लुक्स डैश ऑन हाफ अ टर्न। और बच्चों, अगर इसे हाफ घुमाएंगे यानी 180 डिग्री, तो क्या ये सेम दिखेगा या डिफरेंट? तो बच्चों, यहाँ भी ये सेम दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अमंग द फॉलोइंग शेप विच वन वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? पुट राइट फॉर येस, अदरवाइज पुट रॉन्ग। अब बच्चों, बताना है कि 1/4 इसे घुमाने पे इनकी शेप्स कैसी दिखेगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 1/4 हमें इसे घुमाना है तो इस तरह से, ठीक है, इसे इक्वल हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। अगर इसे हम इस तरह से घुमाते हैं तो क्या ये सेम दिखाई देगा? नो, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर इसे हम इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये इसका हो जाएगा 90 डिग्री यानी 1/4। अगर इसे हम इसमें सेम उसमें घुमाएंगे तो ये क्या ये सेम दिखाई देगा हमें? बिल्कुल ये सेम दिखाई देगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर इसे हम इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम इस तरह से रोटेट करेंगे 1/4 पे, तो क्या ये सेम दिखाई देगा? तो ये नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर इसे भी हम इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यहाँ 0 डिग्री है, इसे 1/4 रोटेट करेंगे यानी 90 डिग्री, तो क्या ये सेम दिखाई देगा? बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, देखिए इसे अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो क्या ये सेम दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। अब इसे हम अगर रोटेट करते हैं 1/4 में, तो क्या ये सेम दिखाई देगा? तो ये हमारा बिल्कुल सेम दिखाई देगा, ये होगा हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक 1/4 टर्न एंड अ हाफ टर्न इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब बच्चों देखिए, आपको बताना है कि 1/4 टर्न और हाफ टर्न में ये शेप कैसी दिखाई देगी। फर्स्ट ट्रायंगल को 1/4 इस तरह से किया और हाफ इस तरह से किया। इसी तरह बच्चों, अब स्क्वायर को देखिए, आपको मैंने अभी बताया ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री यानी कि ये 1/4 पार्ट, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और ये हाफ यानी कि 180 डिग्री पे, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बच्चों इस तरह से देखिए, ये 0 डिग्री है, इसे हमने रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। और इसी को हम अगर इस तरह से देखें 0 डिग्री से 180 डिग्री, तो ये हाफ में इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस शेप को अगर हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है,
अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड करें तो ये 0 डिग्री है, 1/4 हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। और हाफ हमारा इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो हमने सभी को यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया है कि कौन सी शेप्स किस तरह से ये जो है हमें दिखाई देगी इसे हाफ और 1/4 टर्न करने पे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग शेप एंड राइट येस इफ दे लुक सेम एट आफ्टर 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न, अदरवाइज राइट नो। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें 1/3 और 1/6 टर्न पे कैसी दिखाई देगी हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, हमारी एक शेप है, अगर इसे हम 1/3 करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या ये सेम दिखाई देगी? यस। और अगर इसे हम 1/6 कर देते हैं इस तरह से, तो ये सेम दिखाई देगी, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हमारी अगर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या ये सेम दिखाई देगी? नो। और अगर हम इसको 6 में करेंगे तो ये सेम दिखाई देगी? नो। नेक्स्ट है बच्चों, इसी तरह इसको भी देखिए, अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेम दिखाई देगा, यस। और अगर हम इसे 6 में डिवाइड करेंगे तो भी ये सेम दिखाई देगा, यस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़, अगर इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या ये सेम दिखाई देगा? नो। और अगर हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या ये सेम दिखाई देगा? ये भी नो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये डिवाइड करके बताना है कि 1/3 पार्ट में डिवाइड करने से 1/6 पार्ट डिवाइड करने में कैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है बच्चों लाइफ स्किल लॉस। लॉस क्या होता है बच्चों? परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट फीवर प्राइसेस देन परचेज प्राइसेस, देन वी हैव लॉस। देखिए बच्चों, जैसे मैंने कुछ चीज़ खरीदी, ठीक है, 10 रुपये की, और मैंने उसको आपको बेचा 7 रुपये में, तो मुझे क्या हुआ? 3 रुपये का लॉस हुआ। मैंने जो चीज़ खरीदी वो हुई परचेज प्राइस, और मैंने जो चीज़ आपको बेची वो हुई सेलिंग प्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन शॉपकीपर सोल्ड सम आइटम आफ्टर परचेजिंग दैम। द लिस्ट ऑफ सोल्ड आइटम विद देयर डिटेल इज गिवन बिलो। झाड़ू ब्रूम खरीदी उसने बच्चों 50 रुपीज़, सेल करी 45। फिनाइल खरीदी 55 रुपीज़, सेल आउट करी 48 पे। डिटर्जेंट खरीदा उसने 120, सेल किया 100। फ्लोर खरीदा उसने बच्चों आटा 320 रुपीज़, और सेल किया उसने उसको 300 रुपीज़ में, ठीक है। अब बोला गया है टेल द टोटल अमाउंट फॉर विच शॉपकीपर परचेज द आइटम एंड ऑल्सो द अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड ऑल द आइटम। तो देखिए बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आइटम, बच्चों कितने का उसने खरीदा परचेज आइटम? तो 50 प्लस 55 प्लस 120 प्लस 320, यानी 545 रुपीज़ के उसने खरीदे। एंड टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड आइटम्स, और बेचे कितने में बच्चों उसने? तो बेचे कितने में? 45 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 300, तो बेचे उसने 493 में, ठीक है। 545 में उसने खरीदा, 493 में उसने बेचा। टेल वेदर द शॉपकीपर हैज़ लॉस आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम। बिल्कुल बच्चों देखिए दिखाई दे रहा है, 545 में खरीदा और उसने कम में बेचा, तो ये लॉस होगा, येस। टेल द अमाउंट ऑफ लॉस अकर टू शॉपकीपर। बच्चों कितने का उसे लॉस हुआ? तो 545 माइनस 493, तो कितना आएगा? 2 और 5, तो ₹52 का उसे लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट द शॉपकीपर हैव टू डू टू अवॉइड लॉस। बच्चों लॉस को अवॉइड करने के लिए शॉपकीपर को क्या करना होगा? तो बच्चों उसको या तो जो आइटम्स है, ठीक है, उसे या तो उसे परचेज प्राइस पे ही बेचना है या फिर उसे उसकी हायर प्राइस पे बेचना है ताकि उसे लॉस कम हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द shopkeeper has to sell
the goods at a price higher than the purchase price to avoid loss. ओके, नेक्स्ट है बच्चों संस्कार शाला. इफ़ हार्ड वर्क इज़ योर वेपन देन सक्सेस विल बी योर स्लेव. फूड आइटम, ईट रेड कलर फूड आइटम, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, वाटरमेलन, कैरेट, टोमेटो, बीटरूट, रेड पल्सेस एक्सेट्रा. फैमिली फन टाइम गेम, कैरम, लूडो, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एक्टिविटी लिस्ट द नेम ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर नियर बाय. सर्कुलर यानी जो बच्चों सर्किल शेप में आपके पास ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट बनानी है. डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन. बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. टेक अ बाथ डेली. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट बैलेंस डाइट. अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है. उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. और साथ ही साथ बच्चों सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.